बच्चों इंटर का रिजल्ट आ चुका है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आगे हमें क्या करना है। सारे गार्जियन सोच रहे होंगे अपने बच्चों को किस कैरियर में ले जाएं, कौन सा कैरियर चुने और किधर उनका अच्छा रास्ता निकलेगा। बहुत शानदार ये वीडियो है और आप इसको पूरा देखिएगा। और आपको बीएससी करने जा रहे हैं, बीए करने जा रहे हैं, बीकॉम करने जा रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर या आप यूपीएससी का आप सपना देख रहे हैं, तो ये सारे सपने देखने के पहले मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा और ये पूरा वीडियो देखिएगा। सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने को कैसे पूरा करना है सबसे बड़ा सवाल ये होता है। आइए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप जो है अपने कैरियर को चुनेंगे और क्या करना आपके लिए उचित रहेगा, और ये निर्णय लेने के पहले कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान रखना है आपको कि हम ये करने जाएं तो कौन कौन से चीजें रहे। 12वीं पास हो चुके हैं, बहुत सारी गलतियां इस समय हो रही हैं, बहुत सारी जानकारी बहुत सारे लोग आपको बताने वाले होंगे, लेकिन ये गलती बिल्कुल मत करना। क्या? पहली गलती ये कि दोस्तों को देखा देखी अपना स्ट्रीम में कैरियर ना चुने। अगर दोस्तों को देखा देखी चुनते हैं, अपनी क्षमताओं को ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। दूसरा ये कि हम सब कर लेंगे, समय आने दो, ऐसा सोचना भी गलत है कि हम सब कर लेंगे। सब कुछ नहीं होता है, जो मेहनत करेंगे उसी पे आपका सफलता मिलेगी, उसी को आपको कर पाएंगे। बिना रिसर्च के कोई डिग्री ना ले, आगे का पहली कैरियर पहले सोच लें, समझ लें, उसके बाद फिर डिग्री लें, बीए बीएससी बीकॉम करें, तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। और चौथा है कि अपना इंटरेस्ट इग्नोर ना करें। सारे बच्चे दोस्तों को देख करके निर्णय ले लेते हैं, लेकिन अपना उनका इंटरेस्ट क्या होता है उसको पीछे कर देते हैं। अगर ये इस तरह की गलतियां करते हैं तो जाहिर सी बात है आगे चल करके आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूं, कैरियर चुनने का फार्मूला आप देख रहे हैं, तो सही फार्मूला यह है कि सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखिए, फिर स्केल को देखिए कि आपकी क्षमताएं क्या है, आप किस तरीके से, मैथ पढ़ने अच्छी लगती है, बायो अच्छा लगता है, या फिर आपको ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। स्केल के बाद में फिर स्कोप क्या है, उसको पढ़ने के बाद स्कोप क्या है, ये तीन है। और ये तीनों चीजों को लेकर के जब चलेंगे तो आपका राइट कैरियर होगा और आपको जो आप सोच रहे हैं, जो सफलता चाहते हैं, वो मिलेगा भी। ठीक है ना? तो ध्यान रखना है और अपने आप से पूछें कि क्या मुझे क्या पढ़ना अच्छा लगता है। ये जानकारी के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए आपको अपने से पूछना पड़ेगा, मैं किस चीज में अच्छा हूं। ये भी आपको अपने आप से ही सवाल करना पड़ेगा। और 3 साल 4 साल बाद में कहां अपने आप को देखना चाहता हूं। एक आर्मी अफसर के रूप में देखना चाहता हूं, इंजीनियर के रूप में देखना चाहता हूं, डॉक्टर के रूप में देखना चाहता हूं, या यूपीएससी का आईएएस बनकर अपने सपने को पूरा करना चाहता हूं। तो ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। अभी इंटर है, अगर अभी आपने ये सब चीजें कर ली तो आप शानदार तरीके से 3 साल बाद वहां पर आप अपने आप को पाएंगे। उसके बाद अगर आप ये सारी चीज देखने के बाद निर्णय लेते हैं तो फाइनल सजेशन यही रहेगा कि आप जो है ग्रेजुएशन जरूर करें, मतलब अभी ग्रेजुएशन करेंगे उसी स्ट्रीम पे करें, और साथ में स्किल या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी साथ में करें। बिना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के आज कोई नौकरी आपको मिलने वाली नहीं है, या कोई भी स्ट्रीम आपकी पूरी नहीं हो सकती है। और साथ में 1 या 2 ही सटीक आप जो है गोल डिसाइड करेंगे। कैरियर गोल 1 या 2 ही रखिएगा। बहुत सारे अगर 5-6 कर लेंगे तो आप भटक जाएंगे, और 1 साल यहां, 1 साल वहां, 1 साल वहां करते करते पूरा 3 साल गुजर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। मैं आपको बता रहा हूं, इंटर पास हो चुके हैं तो कौन कौन से विकल्प आपके पास में हैं, और फिर अपनी इन क्षमताओं को देखते हुए निर्णय लीजिएगा। चलिए मैं बात करता हूं कि अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो या तो आप बीए करने जा रहे होंगे, या बीएससी करने जा रहे होंगे, या तो आप बीकॉम करेंगे। इसके अलावा भी 2 विकल्प और हैं जो मैं दूसरी स्लाइड में आपको बताऊंगा। अगर आप बीए करने जा रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि बीए करने के बाद मुझे करना क्या है, और अगर करना आपको इंजीनियरिंग है तो आप बीए मत करिएगा। अगर आप बीए करने जा रहे हैं तो आपके पास जो रास्ते हैं, यूपीएससी या यूपीपीसीएस या आरओ करके आप एक प्रशासनिक अफसर बन सकते हैं, देश को चला सकते हैं, राज्य को चला सकते हैं, सचिवालय को चला सकते हैं। अगर आप बीए कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ये कैरियर सबसे बेस्ट है। साथ में आप एलएलबी कर सकते हैं, आप हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जज या वकील बन सकते हैं। साथ में जर्नलिज्म कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन कोर्स होता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में किया जाता है, आप ये कर सकते हैं। या फिर फिजियोलॉजी या फिर टीचिंग में जा सकते हैं। अगर बीए करते हैं तो ये कोर्स सबसे बेस्ट रहेंगे। अगर इधर आपका कैरियर है तो फिर आप बीए करिए। अगर आप बीएससी करने जा रहे हैं तो बीएससी की 2 स्ट्रीम होती हैं, या तो पीसीएम से करेंगे या तो पीसीबी से करेंगे। अगर आप पीसीएम से करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर मैथ से करते हैं तो फिर आप इंजीनियर बनने के, बीटेक करने के पूरे चांस बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना? बी कर सकते हैं। साथ में एनडीए करके नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में जा सकते हैं। बेहतरीन कैरियर आप बना सकते हैं ऑफिसर बन करके। साथ में आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, और साथ में आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हैं, है ना? आप बड़े अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हैं। और साथ में आप डाटा साइंस या एआई कोर्स भी कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से हैं तो। साथ में अगर आप चाहते हैं कि मैं पीसीबी मेरा कोर्स है और मेरा टारगेट पहले से ही है कि मैं सर एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो फिर आप पीसीबी करिएगा। और पीसीबी करेंगे तो आपके पास मेडिकल में जाने का पूरा चांस खुला हुआ है। फार्मेसी कर सकते हैं, है ना? बी फार्मा कर सकते हैं, नर्सिंग बन सकते हैं, नर्सिंग उसमें जा सकते हैं, और साथ में बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, और एग्रीकल्चर में जा सकते हैं।
ये स्कोप आपके साथ बीएससी करने के बाद है। आप देखिए आपकी क्षमताएं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उसके बाद आप चुनिएगा कि बीएससी करना है तो किस स्ट्रीम से करना है। उसके बाद अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम की सोच रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इंटर साइंस जो है इंटर कॉमर्स से होंगे, वो जो इंटर कॉमर्स से होंगे उनके पास एक ही विकल्प होता है बीकॉम करना। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आपके पास सीए बनने का, चार्टर्ड अकाउंट बनने का पूरा चांस है। उसके साथ में सीएस कर सकते हैं, है ना, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकते हैं, यहाँ भी अच्छे चांस मिलेंगे आपको, है ना। बिजनेस मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, स्टॉक मार्केटिंग या जो है इन्वेस्टमेंट का देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना कैरियर चुन सकते हैं। और अगर आप बीएससी बीए बीकॉम के अलावा भी कुछ करना चाहते हैं तो और भी सारे स्कोप हैं आपके पास। स्किल बेस्ड जॉब अगर चाहिए, इंटर के बाद आपको जॉब चाहिए तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। पहला आईटीआई कर सकते हैं, आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, फिर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, ये इंटर के बाद ही कर सकते हैं। फिर है ना, और फिर ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, है ना, एनिमेशन और वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ये कोर्स भी कर सकते हैं। इंटर के बाद सीधे आपको स्किल्ड अपनी बनाइएगा और सीधे पैसे कमाइए, आप ये भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटर के बाद से भी बहुत सारे चांस हैं और बहुत सारे ग्रेजुएशन के बाद चांस हैं। तो अगर आप इंटर के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ही सीधे जाना चाहते हैं तो आपके लिए फिर एसएससी है, जो है सीएचएसएल है, जीडी है ना, और उसके बाद रेलवे की जॉब है, डिफेंस में आर्मी नेवी एयरफोर्स की है, पुलिस एसआई है, यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी जॉब है, लेखपाल हो गया, क्लर्क हो गया, वीडियो हो गया, बहुत सारे आप यहां से कर सकते हैं। इंटर पास में ही है, इंटर पास के बाद कर सकते हैं। तो बच्चों ये कैरियर आप चुन सकते हैं अगर आपके पास जो क्षमताएं हैं, अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी सुविधाओं के अनुसार आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ लक्ष्य आईएएस लेकर के आ गया है फ्री कैरियर काउंसलिंग इंटर पास बच्चों के लिए विद गार्जियंस। अगर गार्जियंस को लेकर के आप आएंगे हमारे यहाँ तो आपको फ्री कैरियर काउंसलिंग की जाएगी और इसमें कई चीजें डिस्कस किया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन होगा, सिस्टमेटिक स्टडी कैसे की जाती है, कैरियर बेस्ड स्टडी क्या होनी चाहिए और यह प्रॉपर स्टडी गाइडेंस कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें हम आपको डिस्कस करते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए 8182039320 नंबर पर तेलीबाग लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका संपूर्ण सहयोग करेगी।